जय हिंद स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राम स्टडी पॉइंट। आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 करवाएंगे। इससे पहले हम आपको जो एक्सरसाइज आई थी वो आपको करा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5, √7, √11, √13 एंड सो ऑन। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं अगर उनके ऊपर रूट लगा हुआ है तो नंबर इरेशनल हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम उनको सॉल्व करें तो P/Q की फॉर्म या उनका जो रूट निकालेंगे हम वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आता, इसलिए वह नंबर इरेशनल होते हैं। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है, तो हम मान के चलते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। एंड जब रेशनल नंबर है तो इसको क्या कर सकते हैं, √5 = P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आपको ये समझना है आखिर ये P/Q कैसे नंबर, P और Q इंटीजर्स हैं और यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है। सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ये है, जैसे मान लीजिएगा कि ये 15/30 है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो ये 1/2 होगा। दैट इज़, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नो एनी फैक्टर इज़ कॉमन इन न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर अदर देन 1। अर्थात P और Q ऐसे नंबर है जिनमें कोई भी नंबर अब कॉमन नहीं है 1 के अलावा। दैट इज़ P और Q को प्राइम नंबर है। दैट इज़ इनका HCF 1 है। को प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम कहलाते थे। हमारे P और Q कैसे हैं, को प्राइम। तो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दिया। ये मानिए P और Q को प्राइम है या इनका HCF 1 है ना। यहाँ ये लिख दें P एंड Q आर को प्राइम नंबर। नाउ √5 = P/Q ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे इधर हो जाएगा 5 = P²/Q²। इट कैन बी रिटन एज Q² = P²/5। इट मीन्स P² divisible by 5। दैट इज P² divisible by 5। जब P² अगर 5 से डिविजिबल है तो 100% P भी 5 से डिविजिबल होगी। दैट इज P will also be divisible by 5। by 5। लेट P = हमने मान लिया 5C। जब 5 से डिविजिबल है तो ये 5C हमने मान लिया। यहाँ पर इसको फर्स्ट P को 5C मान लिया। अब ये P की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट Q² = P² P की वैल्यू पुट करनी है 5C। 5C का स्क्वायर करेंगे तो 25C² 5। दैट इज़ P² = हो गया है 5C², यानी सॉरी यहाँ Q है, Q² / 5 = C²। इट मीन्स Q² इज divisible by 5। दैट इज Q इज आल्सो divisible by 5। नाउ Q² is divisible by 5। that is Q is also divisible by 5। let Q = 5D मान लें। जब ये डिविजिबल है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका नंबर भी निकल के आएगा, कोशेंट। अब देखिएगा यहाँ से
तो जो हमने Q इक्वल टू 5D माना, दैट इज़ हमने माना था P इक्वल टू 5C और Q इक्वल टू माना 5D। यहाँ पर हमने माना था P और Q को प्राइम नंबर है, इसका मतलब है उनके मतलब P और Q का HCF 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 कॉमन आ रहा है, जबकि हमने माना था कि को प्राइम नंबर है। तो ऐसा क्यों हुआ कि 5 कॉमन मिल रहा है दोनों में, जबकि सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, कॉमन कुछ था ही नहीं। तो देखिएगा अब हमें क्या लिखना है इसमें, एक लाइन, द contradiction has arisen due to our wrong assumption। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स होता अंतर विरोध। आखिर ये अंतर विरोध या ये गड़बड़ी हो क्यों गई? हम तो को प्राइम नंबर माने थे, लेकिन 5 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने मान लिया था वो हमारा गलत है। रॉन्ग assumption दैट √5 इज़ ए रेशनल नंबर। ये गलत है, हमने माना √5 एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर नहीं है तो आखिर क्या? दैट इज़ या हैंस √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। इतना आपको एक लास्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से √7 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, √11 आ जाए, उनको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, प्रूव करना है 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करना है। लेट 3 + √5 इज़ ए रेशनल नंबर, दैट इज़ 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। It can be written as it can be written as 2 √5 is equal to P upon Q minus 3 √5 is equal to P minus 3Q upon 2Q। अब आप यहाँ से देखिए, ये P अपॉन Q यानी ये सभी P और Q इंटीजर्स हैं, तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी इंटीजर होगा। यानी इधर का जो राइट हैंड साइड है वो हमारी रेशनल नंबर है, और इधर हमने √5 अभी सॉल्व किया था जो कि इरेशनल नंबर था। दैट है, यहाँ पर अब आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे सिंस LH साइड इज़ ए इरेशनल नंबर, LH side is irrational and RHS side RHS is a rational। कभी भी रेशनल इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। दैट इज़ रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। हैंस 3 + 2 √5 इज़ ए। अब यहाँ ये भी लिख सकते हैं, आप कंप्लीटली वो फॉर्म लिखिएगा कि द कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजप्शन दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा इरेशनल नंबर ही होगा, इज ए इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। एक लाइन चाहिए तो लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
ये बताना है 1/√2, 7√5, 6 + 2√2 ये इरेशनल नंबर हैं। फर्स्ट, लेट 1/√2 इज़ ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम √2 = P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P/Q सिंप्लीफाइड फॉर्म है, दैट इज HCF ऑफ P/Q इज 1 और P एंड Q आर को प्राइम नंबर। इतनी बात ध्यान रखनी है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 = P/Q². It can be written as Q² = P²/2. P² is divisible by 5 या P² is divides by 2 और एंड जब P² 2 से डिवाइड है P भी 2 से डिवाइड होगा। P इज आल्सो डिवाइड्स बाई 2। लेट P = 2C। हमने मान लिया P 2C के इक्वल है। यहाँ फर्स्ट में हम P की वैल्यू पुट जब करेंगे तो Q² = हो जाएगा 4C²/2 या Q² = 2C², Q²/2 = C²। It means Q² is divisible by 2 and Q is also is divisible by 2. That is Q² is divides Q² is divided by 2 and Q is also divided by 2. Let Q = 2D। अब देखिएगा, हमने Q = 2D माना था और P = 2C माना था। P = 2C और Q = 2D। अब यहाँ से देखिएगा इनका HCF क्या निकल रहा है या कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने शुरू में माना था कि P/Q जो नंबर है वो को प्राइम नंबर है। नो एनी फैक्टर इज कॉमन P एंड Q अदर देन 1। लेकिन यहाँ तो 2 कॉमन आ रहा, तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसमें हम लिखेंगे द contradiction has arisen due to our wrong assumption that 1/√2 is a rational number। यहाँ पे देखिएगा हमने √2 लिया था जबकि 1/√2 था। तो अगर √2 करना था तो हम यहाँ पर क्या कर देते, Q²/P² कर देते। ठीक, अब यहाँ से P² थोड़ा करेक्शन कर दे रहे, Q² = हो जाएगा वो यहाँ P² = हो जाएगा Q²। जहाँ पर हमने P लिखा है वहाँ Q कर दे रहे हैं। Q = 2C। जब यहाँ पर हमने P² = 2C², तो P²/2 यहाँ पर जहाँ Q लिखा हुआ वहाँ P की यदि कर दे रहे, बस इतनी सी गलती हो गई। P = 2D, P = 2D है और Q = 2C है। तो हमें प्रूफ करना था 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। लेट 1/√2 = P/Q, दैट इज √2 =
√2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन P ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब सही है, तो यहाँ पर देखिएगा √2 मतलब √2 फैक्टर कॉमन आ रहा था, जबकि कॉमन कोई फैक्टर आना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार से हम 1/√2 को प्रूव कर सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। दैट इज़ 1/√2 इज़ ए इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है इसका कि हमें प्रूफ करना 7√5 इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, दैट इज 7√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड P और Q सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब जैसे हमने 10/20 लिखा हुआ तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म 1/2 होगी, यानी कोई फैक्टर 1 के अलावा कॉमन नहीं है। ऐसी फॉर्म P अपॉन Q है। इट कैन बी रिटन एज √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये एक रेशनल फॉर्म में है, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है और 7 इसका मल्टीप्लाई भी इंटीजर होगा, तो ये एक रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर की इक्वल नहीं हो सकता, और ये हम प्रूफ कर चुके हैं √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, अब इसमें हम लास्ट में ये लिख देंगे, इसमें ये लिखेंगे सिंस इरेशनल नंबर कैन नॉट equal to rational number, that is the contact decision has arisen due to our wrong assumption that 7√5 is a rational number, that is 7√5 is a irrational number। इस प्रकार से किया जा सकता है। ये देखते हैं नेक्स्ट। 6 + √2 इसको प्रूफ करना है कि इरेशनल है या नहीं है। लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू P अपॉन Q। और यहाँ पर जो P अपॉन Q है वो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेंगे, और P और Q ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम है, जिनका HCF हमेशा बन रहेगा। इतनी बात ध्यान रखनी, यानी हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म और HCF 1 P एंड Q। नाउ √2 इट कैन बी रिटन एज √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q - 6, √2 इज इक्वल टू P - 6Q अपॉन 6। अब आप देखिएगा इसकी राइट हैंड साइड एक रेशनल नंबर है, दैट इज़, अब इसमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, हम ये लिख देंगे इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, सिंस इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं लिखा जा सकता है। एक लाइन और लिखेंगे, द कॉन्टेक्स्ट डिसीजन हैज़ arisen due to our wrong assumption क्या कि that 6 + √2 is a rational number। Hence 6 + √2 is a irrational number। तो
तो इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। लगभग सभी क्वेश्चन एक ही बेस्ड और एक ही मेथड पर आधारित थे। इस प्रकार से हमने आपको ये एक्सरसाइज करवा दी है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।